त्रेता युग और नेता युग में हम परीक्षाओं की परिकल्पना कर रहे हैं। त्रेता युग में परीक्षाओं की क्या परिकल्पना थी, ये तो शोध का विषय है। लेकिन नेता युग में परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं और जो भी आश्वासन दिया जाता है उसमें वक्त बहुत लग जाता है। बीपीएससी टीआरई 4 और साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसका इंतजार अभ्यर्थी लगातार जुलाई के महीने में कर रहे थे और शिक्षकों की तो आस जगी थी कि अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ है जो कि सदन में ट्रांसफर पोस्टिंग और शिक्षकों के मुद्दे पर खूब गरजते हैं। सर, जुलाई का महीना आ गया, अब तो पहला हफ्ता निकल गया, लेकिन अब तक ना टीआरई 4 की कुछ भी बातें हो रही है, ना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के हाथ में कुछ हाथ लगा। देखिए, छात्रों को इस सरकार पे यकीन तो रहा नहीं। अभी दिल्ली में जो चल रहा है आंदोलन, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे छात्र बैठे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर भी जो छात्र हैं, जो शिक्षक समुदाय के लोग हैं, सब लोग इस सरकार के वायदों से त्रस्त हैं। सरकार मिथकों में खूब बात करती है और इनके मिथकीय राजनीति का क्या कहाँ पहुँचना था उसको, वो अयोध्या में दिख ही रहा है सबको। बिहार के छात्रों ने चुनाव से पहले सुना कि हम टीआरई 4 की बहाली आएगी। सरकार ने कहा चुनाव से पहले ला देंगे। छात्रों को थोड़ा यकीन हुआ, चलिए चुनाव के चलते कुछ आनन फानन में कुछ छूट गया, चुनाव बाद सरकार ने कहा कि हम ला देंगे। उसके बाद कई तारीखें आई और सबसे बड़ा गेम सरकार क्या कर रही है, सीटों को लेकर के बार बार खिलवाड़ कर रही है। कहा गया 25,000 लाएंगे, पहले तो कहा गया कि 26,000 केवल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सीट हमारे पास खाली हैं, तो 26,000 कंप्यूटर साइंस के छात्रों को जगह मिलेगी, बाकी सब जोड़ लीजिएगा। तो लोगों ने आकलन लगाया 1 लाख से ज़्यादा नहीं, 1 लाख शुरू में 80,000 1 लाख से ज़्यादा का था। हाँ, कि उतना बहाली आएगी। फिर सरकार ने कहा 45-46,000, फिर उन्होंने कहा कि 25,000, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, फिर कहा कि बीपीएससी से जाकर बात कीजिए। बीपीएससी ने कहा कि सरकार ने हमारे पास कोई अपने तरफ से अधियाचना नहीं भेजी है। तो कुल मिलाकर के छात्रों को फुटबॉल समझ लिया गया है, किक लगाया जा रहा है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, अचानक से अब कहा गया कि हम 2-2 परीक्षाएं लेंगे। तो ये 2-2 परीक्षाएं क्यों? तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई क्वालिटी टीचर हमको लेना है, आईएएस लेवल का टीचर चाहिए। आईएएस लेवल का टीचर चाहिए, भले ही पेमेंट जिस लेवल का ये दे, सुविधाएं जिस लेवल का दे, लेकिन टीचर इनको आईएएस लेवल का चाहिए। तो क्या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो बीपीएससी से परीक्षा हुई थी, क्या वहाँ से आपको क्वालिटी नहीं मिली? अगर क्वालिटी नहीं मिली तो सरकार तो आप ही की थी। यानी अपने शिक्षकों पे आप सवाल उठा रहे हैं। अपने शिक्षकों पे सवाल उठा रहे हैं। असल मकसद जो है, अब एक परीक्षा होती है तो इनको पेपर लीक करने का एक मौका मिलता है, सेटिंग, धांधली, परीक्षा में पेपर लीक करवाना, इनका एक मौका है। अब 2 परीक्षाएं होंगी, 3 परीक्षाएं होंगी, पीटी मेंस और इंटरव्यू भी होने लगेगा, तो 3 मौका। तो असल में अभ्यर्थी डरे हुए हैं, उनको इस सरकार पे यकीन नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है देश के अंदर, 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बिहार के अंदर शायद ही कोई, अच्छा जो पेपर लीक होता है वो तो हम लोग जान जाते हैं, काउंटिंग में ले लेते हैं, लेकिन जिसकी खबर नहीं आती है, क्या गारंटी कि उसका पेपर लीक ना हुआ हो? क्योंकि पेपर लीक करने वाला जो गिरोह है उसको सत्ता का संरक्षण इतना ज़्यादा मिला हुआ रहता है कि आप कई बार पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो उनका भी तो स्ट्राइक रेट रहता होगा। बिल्कुल। तो अब इन सब में टीआरई 4 को आप कहाँ देख पा रहे हैं? क्या टीआरई 4 होगा या फिर ये भी एक जुमले के तौर पर? नहीं, होना चाहिए। होने के लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने आवाज़ उठाई, हमारे सवाल पे मंत्री महोदय ने कहा भी। लेकिन ये बिहार के अंदर कौन सा पैटर्न है कि आप हर बहाली से पहले आंदोलन कीजिए, लाठियां खाइए, बहाली निकलने लगे फिर आंदोलन कीजिए सुधार करवाने के लिए, विज्ञापन में सही चीज़ करवाने के लिए, निकल जाए तो परीक्षा के लिए आंदोलन कीजिए, परीक्षा जब हो जाए तो रिजल्ट के लिए आंदोलन कीजिए, फिर सही से रिजल्ट हो उसके लिए संघर्ष कीजिए, हर बार लाठी खाइए। तो ये तो सरकार पूरी तरीके से विफल है। इनको टीआरई 4 की बहाली जल्द से जल्द लानी चाहिए, और जितनी सीटें बची हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम टीआरई 5, टीआरई 6 के लिए सीट बचा के रखें, क्योंकि टीचर्स हर साल रिटायर हो रहे हैं। सम्राट जी ने तो ट्वीट करके ये कहा कि हर साल 20-20 हज़ार पद का आएगा। तो जब आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, और 20-20 हज़ार ही क्यों आएगा? आप एक तरफ ये भी डुगडुगी बजा रहे हैं कि बिहार के अंदर हमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना है, और आप बहाली भी नहीं करेंगे, तो कहाँ से रोजगार देंगे? और तो कोई कल कारखाना आपने छोड़ा नहीं बचने लायक।
ट्रांसफर पोस्टिंग में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सरकार की अगर बात कर ली, जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, मुझे याद आता है सदन का एक वीडियो आपका, आपने खड़े होकर सवाल पूछा था, शायद फरवरी के सेशन की ही बात होगी। तो ट्रांसफर पोस्टिंग पे आप लगातार मुखर रहे हैं और इकलौते मुझे लगता है कि आप विधायक हैं जो कि इस तरीके से शिक्षा मंत्री से आंखों में आंख लड़ा के सवाल पूछते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग कब की जाएगी। 2020 में सेवा शर्त नियमावली सरकार ने लाया था। उसमें पहली बार प्रावधान किया गया कि हम टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। अब दुर्भाग्य है, बिहार के अंदर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं। बक्सर का कोई व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है तो उसको पूर्णिया में देना, इतनी दूर। हाँ, अररिया का कोई शिक्षक बन रहा है तो उनको लाके सासाराम में पटकना। कोई गया का व्यक्ति है टीचर बनता है तो उसको चंपारण में भेज देना, चंपारण के व्यक्ति को पटना में डालना, पटना के व्यक्ति को मोतिहारी में डालना। ये जो 400-400 500-500 किलोमीटर आप शुरुआत में पोस्टिंग देते हैं, जबकि शिक्षक वो तबका है जो हर गांव हर टोले में जिसकी पोस्टिंग है और हर गांव हर टोले के रहने वाले भी लोग हैं। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां एक ना एक व्यक्ति टीचर नहीं है, हर जगह टीचर है, रहने वाला भी हर जगह का है, पोस्टिंग भी हर जगह का है। तो आप एक नियम क्यों नहीं बनाते कि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में ही किसी का पोस्टिंग देंगे। अब कोई शिक्षक मॉर्निंग स्कूल है, उसको 6 बजे पहुंचना है स्कूल में, अब घर से वो 3 बजे निकल रहा है, आते आते उसको शाम हो जा रही है, रात हो जा रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या अपना पारिवारिक ज़िंदगी जिएगा। तो शिक्षक को आपको क्वालिटी बढ़ाना है तो एक फैसिलिटी तो ये करना पड़ेगा कि उनके प्रति सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा। लेकिन इसमें अब लेट हो रहा है, 30 तारीख तक होना, लेट हो रहा है। लेट केवल नहीं हो रहा है, बल्कि इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग केवल टीचर्स का नहीं हम कहेंगे, बिहार में जितने भी विभाग हैं वो एक अलग उद्योग है, सरकार के लिए उद्योग है। सरकार में विभाग में जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनके लिए एक उद्योग हो सकता है। अभी सीईओ का ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कह रहे उद्योग है, ये एकदम उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और खुल करके वहाँ पैसे का लेन देन होता है। अभी जितने अलग अलग विभागों से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, पालीगंज हमारा विधानसभा है, हमारे यहाँ सीईओ को आए हुए 6 महीने हुए थे। अचानक से क्यों नया टीसीओ आया? क्योंकि पैसे का लेन देन होता है और वो जो आए हैं, जो जा रहे हैं, सबको पता रहता है। तो ये खुली बात, जो अधिकारी लोग हैं उनको पता है। अब टीचर्स वाले में जो मामला है, टीचर की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर लोग है, जो मोतिहारी का लोग पटना आना चाहता है, पटना का लोग मोतिहारी जाना चाहेगा, जो जहाँ पे अपना घर है वहाँ जाना चाहता है। तो सरकार की सक्षमता यहाँ पे फेल हो जाती है। जब आप आवेदन लेते हैं तो आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बहाल थे और महिला है, उसको 400 किलोमीटर पोस्टिंग 3 जिले का विकल्प देने के बावजूद बचा हुआ है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई अभी तक। टीआरई 3 का आपने शुरू नहीं किया, बीच में आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का किया, उसको बीच में बंद कर दिया, लोग समझते उससे पहले आपने पोर्टल बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है और सरकार का जब टीचर समुदाय पे माने उनका कोई ग्रिप नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, छात्रों पे कोई उनका लेना देना नहीं है, तो साफ साफ दिखाता है कि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में चलती है। हम सारे लोगों को नाराज़ करके भी उधर किसानों को पीटेंगे, नौजवानों को पीटेंगे, सबको पीट करके, सबको महंगाई में ढकेल करके तब भी हम चुनाव जीत जाएंगे। तो वहाँ लोकतंत्र का साथ खिलवाड़ तो है। आपका सदन में एक कह सकते हैं टकराव तो सुनील कुमार जी से हुआ, पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं। अब फिर सदन शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र है, क्या तैयारी है मिथिलेश जी से फिर एक बार वैसे ही टक्कर देखने को मिलेगी? अब मिथिलेश जी को जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो भी शिक्षा मंत्री जी हैं, अब तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये झाड़ फूंक में लगे हुए हैं। कुछ लोकल बाबा होते हैं, उन बाबा के चरणों में जा करके तस्वीरें आई हैं। हाँ, तो उससे तो शिक्षा विभाग नहीं चलेगा। शिक्षा फिर संदीप सौरभ तैयार है पूरी तरीके से? हम तो तैयार हैं, लेकिन अब बात है कि केवल सदन के अंदर की लड़ाइयों से तो कुछ होगा नहीं। सदन में तो हम सरकार को एक बार नहीं कई बार पर्दाफाश किए हैं जी, वीडियो वायरल हुए आपके, लेकिन संघर्ष सड़क पे चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि जो शिक्षक समुदाय हैं, जो छात्र नौजवान हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतरिए। सदन के अंदर आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम लोग हैं, लेकिन वो एक सीमित जगह है। असल लड़ाई लोकतंत्र का जो है वो आंदोलनों में होगा, सड़कों पर होगा। तो अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके क्या लेके चला जाएगा? क्या जुलाई में हो पाएगा या टीआरई 4 जुलाई में आ पाएगा? आपका जो अपना पर्सनल रिसर्च है या जो आप लगातार शिक्षकों से बातचीत करते रहते हैं, मुखर रहते हैं, क्या अपडेट है? होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। हम चाहते हैं कि हो, हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि हो,
इस बात को सदन में उठाएंगे कि हो, लेकिन करना अल्टीमेटली सरकार को है। सरकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम क्या होगा ये तो हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग तो मुद्दा उठाएंगे। मानसून सत्र से ठीक पहले आपसे हम पहला ही इंटरव्यू कर रहे हैं, तैयारी है सत्र की? हाँ, सत्र की तैयारी है। अभी कई सारे मुद्दे शिक्षा विभाग के हैं, हालांकि सदन में तो एक ही दिन का रखा गया है, यानी आप टोटल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सबको मिला करके केवल, और 2-3 और विभाग, ये सबको मिला करके एक दिन का चर्चा होगा। उसमें आपको 2 सवाल मात्र पूछ देने हैं लिखित। ये मतलब बदलाव की दिशा में कितना बड़ा लोकतंत्र के साथ मजाक है ना ये। आप बिहार की जनता के पैसे से चलने वाली सरकार है और जनता के सवाल सदन में आए, सरकार उस पर जवाब दे, अधिकारी उस पर जवाब दे, इसके लिए आप समय नहीं रखते हैं। अब ये 4 दिन का सत्र चलने का क्या मतलब है? केवल 4 दिन का सत्र है। पहला दिन जो होगा वो शोक सभा में चला जाएगा, 4 दिन चलेगा। 4 दिन में आपको 32-35 विभाग हैं, आपको 4 दूनी 8 क्वेश्चन आप डाल सकते हैं सब मिला करके, यही बात है। इस बार भी टीचर और ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल आपने तैयार रखे हैं? सवाल हमारा है, हायर एजुकेशन को लेकर के है, शिक्षा विभाग को लेकर के है, हम लोग करेंगे सवाल। आखिरी रिएक्शन, कहीं पेच फंसता तो नहीं दिख रहा TRE-4 का? सरकार का नीयत खराब, नीयत साफ इनकी नहीं है और बिहार को लगभग अंदर से कंगाल कर चुके हैं लोग, सब जानते हैं लोग, तो बिहार को लूट चुके हैं। अब इसलिए बहालियों को ये टाल रहे हैं, लेकिन हम लोग टालने नहीं देंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। टाला जा रहा है कुल मिला के, जैसा कि संदीप सौरभ भी कह रहे हैं, पालीगंज विधायक और साथ साथ शिक्षकों के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा मुखर रहने वाले विधायकों में से एक, लगातार सदन में सवाल पूछते रहे हैं। पहले के वीडियो हमने देखे हैं किस तरीके से सुनील कुमार के साथ इनकी झड़प भी रही है कई मुद्दों पे, लेकिन अब इंतजार है मानसून सत्र का। मिथिलेश तिवारी, नए शिक्षा मंत्री से किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, और साथ साथ TRE-4 और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो जुलाई के लिए एक उम्मीदें जगी थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में डूबती हुई दिख रही हैं। टाला जा रहा है, जैसा कि कह रहे हैं संदीप सौरभ भी, ये टालते टालते क्या ये साल भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 2.5 साल तो पहले निकल चुके हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का भी, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।